सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करते हैं मन के बारे में। पहले थोड़ा सा मैं बात बताऊंगा। जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं माइंड इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। यानी कि अगर मैं थोड़े से अपनी भाषा में, आसान भाषा में बताऊं तो आप ये मान सकते हो कि जो माइंड है वो एक डब्बा है। उस डब्बे में भरी हुई है जानकारी। तो आपका माइंड और कुछ है ही नहीं, एक डब्बा है जिसमें जानकारी भरी हुई है। तो ये है पहला पॉइंट। इस पॉइंट को दिमाग में रखना, बाकी सारे बातें फिर बहुत ही आसानी से समझाएंगी। और जिड्डू कृष्णा मूर्ति जी बताते हैं कि जब भी हम कुछ नया समझने की या कुछ नया लर्न करने की कोशिश करते हैं तो हमारा वही माइंड इंटरफेयर करता है। तो वो कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं। जैसे मैंने आपको बताया, आपका माइंड है एक डब्बे की तरह। डब्बे में क्या है? जानकारी। इसी एग्जांपल को मैं समझाने के लिए थोड़ी सी पुराने जमाने में चलते हैं, जब सती प्रथा होती थी। तो सती प्रथा में क्या था? वहां पर लोग थे, लोगों का माइंड था एक डब्बे की तरह जिसमें भरी हुई थी जानकारी। और जानकारी क्या भरी हुई थी कि सती जो है वो सही है, कि सती प्रथा जो है वो सही है। तो तब क्या था, जब राजा राम आए, उन्होंने कहा कि ये सती प्रथा गलत है। तो क्या हुआ? तो उन्हीं लोगों ने उनका विरोध किया। क्यों विरोध किया? जो उनके दिमाग में जो डब्बा था जिसमें जानकारी भरी हुई थी कि सती प्रथा सही है, तो इस पर्सन ने आके बोल दिया कि सती प्रथा गलत है। तो इनको क्या लगा कि जो इसने कहा वो हमारे डब्बे के मुताबिक सही नहीं है, इसलिए ये पर्सन ही गलत बोल रहा है। तो उन्होंने क्या किया? इस पर्सन को वहां से भगा दिया। ठीक है। अगर आप भी होते या हम भी होते उस वक्त में, अगर हम कहते कि सती प्रथा गलत है, तो वो लोग हमें भी भगा देते। ये एक सच है। तो सारा चक्कर कहां से पड़ता है कि जो डब्बे में जानकारी है, हम किसी भी सच को कैसे सच कहते हैं। अगर कोई भी ऐसी बात हो जो हमारे दिमाग में जो डब्बा है उसमें अंदर जो भरी जानकारी है, अगर उससे मैच कर जाए तो हम कहते हैं कि यह बात सच है। अगर मैच नहीं करे तो हम कहते हैं कि यह बात बिल्कुल गलत है, यह बात सही नहीं है। सो जिड्डू कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि जो हमारे डब्बे में जानकारी है, जो हमारी लर्निंग है, वो क्या है? वो दो प्रकार की है। एक तो है साइकोलॉजिकल लर्निंग, एक है फिजियोलॉजिकल लर्निंग। जैसे कि अगर हम किसी भाषा को सीखते हैं, कोई टेक्निकल नॉलेज सीखते हैं, तो वो होती है फिजियोलॉजिकल लर्निंग। तो एक होती है साइकोलॉजिकल लर्निंग। वो क्या होती है? वो जैसे होती है कि हम कल्चर को सीखते हैं, है ना। जो मैनरिज्म सीखते हैं, जो ट्रेडिशन सीखते हैं, वो जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं वो होती है साइकोलॉजिकल लर्निंग। सो दो टाइप्स की लर्निंग होती है जो हमारे दिमाग में होती है, हमारे दिमाग के डब्बे में होती है। तो हमने करना क्या होता है? करना यह होता है कि हम कुछ ना कुछ नया सीखें। पर हम क्या करते हैं? हम सिर्फ अकमुलेशन ऑफ नॉलेज करते हैं। यानी कि जो भी चीज पढ़ते हैं, जो भी चीज सुनते हैं, वो हमारे दिमाग में भर लेते हैं। तो उसको हम लर्निंग मानते हैं। हम ये मानते हैं कि अब हम लर्न कर रहे हैं। पर यहीं पे जिडू कृष्णा मूर्ति जी कहते हैं कि हम यहां बिल्कुल गलत हैं। हम लर्निंग बिल्कुल नहीं कर रहे, हम सिर्फ अकमुलेशन ऑफ नॉलेज कर रहे हैं। जो भी हमें आसपास से दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हम अपने दिमाग में भरते जा रहे हैं अपने कानों और अपने आंखों के द्वारा। ये लर्निंग नहीं होती। वो कहते हैं कि लर्निंग वो होती है जब हम कुछ नया सीखते हैं। और नया हम कैसे सीखते हैं? जब हम किसी भी बात को अपने माइंड के डब्बे से मैच करके नहीं सीखते, अपने माइंड के डब्बे को साइड पे रख के फिर किसी की बात सुनते हैं। अगर फिर हम उस बात को ग्रहण करते हैं तो वो लर्निंग है। तो उन्होंने कहा है कि ये भी थोड़ा सा मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा सा चेंज कर गया। तो उन्होंने कहा है कि लर्निंग इज द कैपेसिटी टू सी थिंग्स क्लियरली विदाउट इल्यूजन। यानी कि लर्निंग वो एक कैपेसिटी है कि हम जो भी चीजों को देखते हैं वो एज इट इज देखें, बिना किसी माइंड के डब्बे में भरी जानकारी के छलावे के अलावा।
यानी कि हम जो भी अगर कुछ देखते हैं वो माइंड के डब्बे को साइड पे करके देखते हैं, या हम आसान भाषा में ये मान के चलें कि जो अगर हम माइंड के डब्बे को साइड में करके दुनिया को देखना सीख जाएं, अगर हम यही सीख जाएं कि कोई भी बात सुनने से पहले, किसी भी बात को समझने से पहले ये माइंड वाला डब्बा साइड पे कैसे रखना है, तो ये लर्निंग है। तो ये थे मेरे वर्डिंग में एक्सप्लेनेशन, जो भी मैंने पढ़ा अपनी समझ के मुताबिक मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी। हमने जो लर्निंग करनी है वो ठीक इसी तरीके से करनी है जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये ही सही लर्निंग है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप सबको ये लर्निंग वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।